मैं बबलू सिंह कठेरिया। मैं आज आपको दिल्ली मेट्रो रेल के दलाल के बारे में बताना चाहता हूं। दलाल कर्मचारियों ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद दलाल अपनी सफाई पेश करते हुए रख रहा है और कर्मचारियों को समझा रहा है। ऐसे सभी कर्मचारी दलालों को पकड़े, और दलाल कोई और नहीं, कंपनी का सीनियर अधिकारी है। और साथ ही दिल्ली मेट्रो रेल के बड़े अधिकारियों ने जो उसको छोड़ रखा है दलाली करने के लिए, जो प्राइवेट कर्मचारियों का शोषण उत्पीड़न जीएसटी के नाम का पैसा वसूला जाता है, वो ऊपर पहुंचाने का काम कंपनी का सीनियर अधिकारी कराता है। आपको आगे वीडियो है, वीडियो में आपको कर्मचारियों और दलाल की पूरी रिकॉर्डिंग के साथ आपको दिखाते हैं। देखिए आगे कि दलाल अपनी सफाई पेश कर रहा है और हमारे प्राइवेट कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपनी आवाज को बता रहे हैं, अपने दर्द को बता रहे हैं। और वो जो दिल्ली मेट्रो का जो दलाल है वो अपनी सफाई पेश कर रहा है कि मैं कंपनी से बात करूंगा, उसके बाद आपको पूरी सैलरी मिलेगी। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्या बात करेगा, क्या नहीं करेगा। दिल्ली मेट्रो रेल प्राइवेट कर्मचारियों के खाते में, अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद उनसे वसूली करते हैं। तो इस तरीके के आप कर्मचारी बनिए। देखिए आगे वीडियो में किस तरीके से हमारे सफाई कर्मचारियों ने दलाल को घेर रखा है और किस तरीके सबक सिखाने का काम करा। देखिए आगे। या जो हमारी सीआईएसबी दे रही थी वो हमें दे दो, बात खत्म। जब आप लोगों को मैंने भर्ती कराया गया था, क्या बोला गया था? हम लोगों से कोई आपकी बात बड़ी करता हूँ। 5 दिन आया में उसके लिए पैसे जो कटे थे, बट एक बार हम ऑफिस में बात कर लेते हैं। कंपनी से तो कभी नहीं कटा हम लोगों को। मेरी बात, हमारी सीआईएसबी तो ऐसा नहीं करती, कभी नहीं कटा। मैं आपकी बात जाए, सीआईएसबी को पूरी सैलरी देती थी, ज्वाइनिंग में कोई पैसे नहीं लगता था, यही बात है ना। बट हर कंपनी का भाई रूल अलग होता है। आप ये रूल हमें पहले बताने चाहिए। हाँ बिल्कुल बताना चाहिए, तो हम पहले रूल बता देते। वो गलती भाई जो भी है वो सुपरवाइजर नहीं बता पाया होगा, और भगवान जाने क्या रीजन है, बट सुपरवाइजर को ना बताना चाहिए बात। मेरे बड़े भाई, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप मेरे सुपरवाइजर हो, मैं क्या करूँगा, दिन वाले नाइट वाले को तो मैं जानता नहीं। मेरे भाई एक स्टेशन का सुपरवाइजर नहीं बताएगा, तीनों स्टेशन का सुपरवाइजर किसी को बिल्कुल बताना चाहिए उनको। तीनों स्टेशन का लड़के होंगे, है नहीं है? सुपरवाइजर ने कुछ बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया। 52 के हो ना? नाइट वाले किसी आप 52 के हो? किसी को कुछ नहीं पता। आपको कुछ बताया? मैं यही बताया गया, बोले जो तुम्हारी सीआईएसबी सैलरी देगी हाँ, वही मिलेगा। टेंशन मत लो, काम करो। देना तो ना देना ये तो देखो भाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो बात है सच्चाई बोल दो। सच्चाई बोलनी चाहिए। जिसका मर्जी होगा हमसे यहाँ तक बोला गया था, आप मेरे सुपरवाइजर बुला लो। हमसे यहाँ तक बोला गया था, बोले जो पुराने बंदे हैं उनके पैसे अगर कटे तो 1,000 रुपए कटेंगे, 1,000। अब हमारे 3,000। क्या चीज का ज्वाइनिंग सर लड़के सारे पुराने हैं, अगर नई कंपनी आ रही उन्हीं लड़कों को हायर कर रही है, तो सर इतनी पेमेंट तो नहीं लेनी चाहिए ज्वाइनिंग की। आप बताइए, एक तरीका होता समझ में आता कि 1,000 रुपए की बढ़ती नहीं है। सुनो, मेरे पास ही 15-20 स्टेशन है, हर जगह देखो जो रूल चल रहा है मेट्रो में, पीछे भी देख लो आगे भी देख लो, सब बंदे ने ज्वाइनिंग की। बट ये है कि आपका कहना ये है कि इतना इकट्ठे काट दोगे तो हमारा घर नहीं चलेगा, ये बात जाए तो 1,000 रुपए जानो, 1,000। कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई मोशन का तेल लगा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई नहीं दादा, आप लोग का जो इशू है, मैं जस्ट अभी 5 मिनट टाइम दूंगा, मैं एक बार बात करता हूँ, बात करते हैं ना जैसे होगा आप लोग को। हम देखो ना तो हंगामा कर रहे हैं। नहीं, हमने पिछली कंपनी में हमारे हंगामा तोड़ फोड़ करने से कुछ सोल्यूशन नहीं है। 2 दिन 3-4 दिन, हाँ बिल्कुल, बैठ के जो बात हो जाए तो वो बैठ के क्लियर तो सर अगर 10,000 रुपए हमारी भर्ती के लेंगे। आपने वीडियो देखी है, वो इस तरीके के दलाल जो है ना दिल्ली मेट्रो रेल में प्राइवेट कर्मचारियों को शोषण उत्पीड़न अत्याचार कर रहे हैं। दलाल क्या बोल रहा है आपने सुन ही लिया होगा, और मैं आपको और बता देना चाहता हूं। दलाल ने, कर्मचारियों ने अपनी पीड़ा को बताया, अपने दर्द को बताया, और किस तरीके से जो घूसखोरी होती है जीएसटी के नाम पर वो बताया। तो दलाल बोलने लगा है, और दलाल कोई और नहीं है, दिल्ली मेट्रो रेल का एक प्राइवेट कंपनी का सीनियर अधिकारी, या तो टीम लीडर है और या तो वो मैनेजर है। वो दिल्ली मेट्रो रेल के बड़े अधिकारियों ने
चुनिंदा कंपनियों में एक व्यक्ति ऐसा चुन के रखा है जो प्राइवेट कर्मचारियों से कैश लेकर के, सफाई कर्मचारी की 18,000 रुपए सैलरी आती है, उसके बाद उनसे जीएसटी के नाम पर लेते हैं। तो ये व्यक्ति अपनी जो सफाई कर्मचारी हैं अपनी बात कह रहे हैं कि हमसे इतना पैसा क्यों लिया जाता है, भर्ती का इतना क्यों लिया जाता है और हमारी सैलरी इतनी क्यों काटी जाती है, इसका आप रीजन बताइए। तो दलाल कह रहा है भाइयों मैं आपकी पूरी मेट्रो के अंदर ऐसा ही चल रहा है और इसी तरीके से चल रहा है, पर मैं आपके लिए कंपनी में बात करूंगा। और वो दलाल साक्षात कह रहा है कि पूरी मेट्रो में गड़बड़ झाड़ा चल रहा है और प्राइवेट कर्मचारियों को शोषण उत्पीड़न अत्याचार हो रहा है और इसी तरीके से होता रहेगा, वो अपनी बात को कह रहा है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा सभी कर्मचारियों की, इसी वीडियो को देखते हुए भाइयों आप भी मैदान में आइए और इसी तरीके की वीडियो बनाइए। और दलाल कह रहा है कि मैं कंपनी से बात करूंगा, कंपनी से क्या बात करेगा क्या नहीं करेगा, ऐसे ही शोषण उत्पीड़न अत्याचार होता रहेगा कि आपको बेहतर कराएंगे। बेहतर क्या कराएगा कि दिल्ली मेट्रो रेल, मैं उन तरह के कर्मचारियों को बोलना चाहता हूं, दिल्ली मेट्रो रेल तुम्हारे एक अकाउंट में जो सैलरी ट्रांसफर की जाती है वो आपकी है और आपसे अगर कोई पैसा वसूलता है, जीएसटी के नाम पर कैश लेता है, अगर आपकी सैलरी नहीं है तो आपके अकाउंट में क्यों डाली जाती है और आपको कैश क्यों लिया जाता है, ऑनलाइन नहीं लिया जाए आपसे, ऑनलाइन ले। तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो दलाल सीधी सीधी भाषा में बोल रहा है कि पूरी मेट्रो के अंदर यही चलता है और सभी प्राइवेट कर्मचारियों को शोषण उत्पीड़न अत्याचार होता है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि इन दलालों ने, जो दिल्ली मेट्रो के बड़े दलाल जो बैठे हुए हैं मेट्रो भवन में, उन्होंने इन दलालों को छोड़ रखा है कि तुम भी खाओ और हम भी खाएं। तो भाइयों सतर्क रहिए, सावधान रहिए, इसी तरीके की वीडियो भेजते रहिए, मैं आपकी आवाज को उठाता रहूंगा और आपको न्याय मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी तक आपकी बात पहुंच गई है, बहुत जल्द आपको पूरी सैलरी मिलेगी। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।